अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक नेक औरत का सच्चा वाक़िया। इसे सुनकर आप झूम उठेंगे और आप कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसान जब इंतकाल कर जाता है, यानी इंसान जब मर जाता है, जब उसको कब्र में दफना दिया जाता है, तो कुछ दिनों के बाद में उसके जिस्म को मिट्टी खा जाती है और उसका जिस्म सड़ या गल जाता है। उसकी हड्डियां सड़ गल जाती है, उसकी हड्डियों का ढांचा रह जाता है। लेकिन ये एक हमारा अकीदा है, ये एक सच्चे मुसलमान का, सच्चे आशिक रसूल का अकीदा है कि अल्लाह वालों के जिस्म को मिट्टी और कीड़े छूते तक नहीं हैं। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, ज़मी मैली नहीं होती, चमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के दीवानों का कफन मैला नहीं होता। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही हम आपको एक वाक़या बताने वाले हैं। ये वाक़या पेश आया है गुजरात में। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम माधवीगंज है। माधवीगंज में अल्लाह की एक नेक बंदी रहती थी जिसका नाम था जुलेखा बीबी। जुलेखा बहुत ही नेक औरत थी, हर दम अल्लाह की इबादत करने वाली थी। तकरीबन 3 साल पहले इसका इंतकाल हो चुका था और हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी अरसा गुजर चुका होगा और उसको कब्र में दफनाया गया था। प्यारे दोस्तों, गुजरात के इस माधवीगंज में बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान में जुलेखा को दफनाया गया था। दोस्तों, हाल ही में एक वाकया पेश आया। इसी माधवीगंज में किसी का इंतकाल हो गया। लोग इसको दफनाने के लिए इसके घर की, यानी कि इसके कब्र की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग कब्रिस्तान पहुंचे और उसका घर बनाने की तैयारी करने लगे, उसकी कब्र तैयार करने लगे। और ये लोग जुलेखा बीबी की कब्र के पास ही इसकी कब्र बना रहे थे। तो अचानक लोगों ने ऐसा देखा, सारे लोग सुभान अल्लाह कहने लगे। लोगों ने अल्लाह का करिश्मा देखा, अल्लाह की शान देखी। लोग समझते हैं कि अल्लाह के वलियों के जिस्म को मिट्टी खा जाती है, उनका कफन मैला हो जाता है, उनके जिस्म को कीड़े खा जाते हैं। पर नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अल्लाह जब लोगों के सामने जब अपनी कुदरत जाहिर करता है, वलियों की शान को, तो फिर ऐसे ही मोजिज़ात होते हैं। प्यारे दोस्तों, हुआ कुछ यूँ, लोग जब उसका घर बना रहे थे, उसके कब्र की तैयारी कर रहे थे, तो उनके ही पड़ोस में जुलेखा बीबी की कब्र थी। अल्लाह की करम नवाजी से, अल्लाह की कुदरत से वो कब्र खुल गई। तो लोगों ने क्या हसीन और दिल खुश मंजर देखा कि अल्लाह की नेक और इबादत गुजार बंदी उसी हालत में मौजूद थी जैसे उसे अभी अभी दफनाया गया हो। उसका जिस्म बिल्कुल तरोताज़ा और महक रहा था। जितने भी लोग मौजूद थे, सब के सब ये मंजर देखकर कह उठे, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हर एक की आंखें भर आई अल्लाह के इस प्यारी बंदी का मंजर देखकर कि अल्लाह पाक ने क्या खूबसूरत बनाकर कब्र में रखा। लेकिन ना तो उसके जिस्म को मिट्टी ने छुआ और ना ही उसका कफन मैला हुआ। उसको दफनाए हुए तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका था। वैसे तो वो इतने दिनों में से इंसान का जिस्म सड़ गल जाता है, हड्डियों का सिर्फ एक ढांचा रह जाता है, मगर अल्लाह के इस नेक बंदी का जिस्म तरोताज़ा और महक रहा था जैसे कि इसे अभी अभी कब्र में उतारा हो। उनका कफन चमक रहा था, उनकी कब्र में नूर ही नूर नजर आ रहा था और दूर दूर तक उसकी खुशबू बिखर गई। दूर खड़े लोग भी कह रहे थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अल्लाह की ये नेक बंदी बहुत ही इबादत गुजार थी। इस इलाके में रहने वाले लोग कहते हैं कि अल्लाह की इतनी इबादत करती थी कि हर एक शख्स इसके लिए दुआ करता था। ये नेक औरत इबादत ही नहीं बल्कि इबादत के साथ साथ उन्होंने अपनी इबादत पर, यानी कभी अपनी नमाज़ों पर तकब्बुर नहीं किया, कभी भी दिखावा नहीं किया। अल्लाह को तो उन्होंने राज़ी किया ही, साथ अल्लाह के बंदों से भी इतना मोहब्बत भरा अखलाक किया कि सारे लोग उनको दुआएं देते रहे। इस इलाके के लोग कहते हैं कि इस खातून ने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया और फिर अल्लाह इनसे कैसे नाराज़ होता, कैसे अल्लाह इनके कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग ना बनाता, इनकी कब्र में अल्लाह फिर नूर ना भरता। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह के नेक वलियों और नेक बंदों की शान है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो, आज का ये वाक़या पसंद आया होगा।